मालिक तब्दील करना चाहता। हालांकि 3 साल के कानून पर मालिक की तब्दीली का जो अमल है उसकी वजाहत मैंने दर्जनों दफा की है, लेकिन चले खिदमत के लिए हाजिर हूं, अल्लाह ताला कबूल करे। और अब ऐसा है कि 3 साल वाला जो कानून है ना उसके बारे में बताता हूं, और जो वीजा लेकर नौजवान शहजादे आते हैं उनके बारे में बताता हूं। तो गुजारिश ये है नौजवानों शहजादों शेरों के 3 साल वाला कानून जो है ना असल में ये एक मुआहिदा है। मालिक लेटर देता है ना आपको, लेटर देने के बाद वो कहता है कि भाई मैं इस फर्द को आप पेपर दें, लीगल हो जाने की सूरत में इसको मैं काम दूंगा। अच्छा, काम वो दे देता है और आपको शिकायत होती है कि भाई ये तनहा नहीं ठीक देता, या मतलब बदतमीज है या बदकलाम है या कोई भी शिकायत है, तो मालिक के पास तो मुआहिदा आपका दस्तखत शुदा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, उसके पास सबूत मौजूद है कि इस फर्द को मैंने पेपर्स लेकर दिए और पेपर्स लेकर देने के बाद इसने मेरे पास काम करना है। और 3 साल का जो कानून है उसमें यह खास तौर पर पाबंदी है कि आपने उसी मालिक के पास काम करना है कम अज कम कार्ड के आने तक। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसका जूस नंबर 2 है। बेशुमार नौजवान शहजादे आप में से इस मसले का शिकार हुए कि जनाब अब मालिक ने पेपर दिया था, पेफ्टी नहीं दी, उसके बाद मैंने पेपर्स जमा कराए, अब वो मेरे एनसी में नहीं जारी कर रहा। बेशुमार दर्जनों नौजवानों की यह भी शिकायत है। तो मेरे बच्चों शेरों गुजारिश है, वो जो आपके हाथ में लेटर है ना वो मालिक की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहिदा है, एक वादा है। तो फौरी तौर पर अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर लेट नहीं करना, आप बहुत लेट कर देते हैं। 1 या 2 हफ्ता के अंदर अंदर आपने फौरन वकील आपने सिरजू करना है, ताकि वकील फौरन केस दायर करे कि भाई इसने मुआहिदा किया और इसके मुआहिदे की बुनियाद पर मैंने पेपर्स लिए और अब ये मुझे एनसीमा टैक्स काम नहीं दे रहा। 3 साल का कानून बंद है। बंद होने की सूरत में किसी नए मालिक से लेटर लेकर आप कर नहीं सकते। तो उसकी वाहिद शक्ल कानून जो वजाहत करता है वो ये है कि आप फौरी तौर पर उस पर केस दायर करेंगे, लेट नहीं करेंगे कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने ये किया और उसके बाद ये मुझे काम और टैक्सेस अदा नहीं कर रहा। तो पहली शिक की तरफ आता हूं कि काम जनाब तब्दील करना चाहता हूं। मेरे शेरों गुजारिश ये है कि आप काम तब्दील तब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपके पास भी कोई सबूत हो, कोई दलील हो। अब फॉर एग्जांपल सबूत नंबर 1 क्या है? दलील 1 नंबर पर क्या आती है कि मालिक आपको अपोलिसी कर देता है, यानी कि लिख देता है कि भाई मेरे पास चूंकि काम नहीं है, जिसकी वजह से आप कहीं भी जा सकते हैं। उस सूरत में आप दूसरी जगह पे जाएंगे और जाकर आप काम करेंगे। कार्ड मिल चुका है आपको 3 साल का, और उसके बाद मालिक ने आपको पॉलिसी दे दी है, काम से फारिग कर दिया है, लिख के लेटर दे दिया है कि भाई मेरे पास काम नहीं है। सूरत में आप जाएं और जाकर जहां आपको अच्छी से अच्छी मजदूरी मिलती है वहां आप काम करें। अब फॉर एग्जाम्पल मालिक ने यह भी नहीं कहा, तो उस सूरत में आप चाहते हैं कि आप चले जाएं, तो यहां बड़ी तवज्जो से सुन लें कि उस सूरत में आपने पता क्या करना है, मालिक पर केस दायर करना है ताकि आपके पास सबूत हो, दलील हो, तहरीरी चीज हो कि क्या वो वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर आप काम चेंज करना चाहते थे। उसको उसकी दलील के बगैर आप काम चेंज करना चाहते, कानून इसको नहीं मानता। कानून कहता है कि मुझे साबित करो कि वजह क्या है। तो आप साबित करने के लिए केस दायर करेंगे कि एनसीमा नहीं देता, दोनों नहीं देता, पासका नहीं देता, टैक्सेस नहीं देता, या फलां 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 जो वजूहात है। और अगर आप केस दायर नहीं करते, जुलाबानी कलामी आप अगर मामला करते हैं, तो फिर अगर मालिक अच्छे मिजाज का नहीं, रेसिस्ट है, फासिस्ट है, नस्ल परस्त है, तो वो आपका पीछा करके आपके नुकसान का अंदेशा बन सकता है।
तो ये चीजें ध्यान में रखें। अगर वैसे आपके पास कार्ड आ गया और आपने किसी दूसरी जगह काम कर लिया, ज्यादा से ज्यादा मालिक बुरा महसूस करेगा कि भाई मेरा सीजन था, मेरा काम था। तो इस तरह इसको नहीं करना चाहिए था। दो चार ज्यादा सख्त लफ्ज अल्फाज बोलेगा और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नस्ल परस्त हुआ तो वो फिर नहीं रुकता, वो फिर आपके नुकसान तक आपका पीछा कर सकता है। ये है वो बुनियादी चीजें। तो इसलिए हमारे मेरे बच्चों, जो अहद है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अहद होता है, वादा। तो अच्छा नहीं लगता। अब इंसानी असूल और ज़ाब्ते जो है उनमें भी ये बड़ा बुनियादी है। आप मालिक हो, आपने लेटर दिया हो, आपका सीजन पूरे अरूज पर जा रहा हो, तो कोई भी आपसे अहद करने वाला, वादा करने वाला रास्ते में आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप कहेंगे बड़ा ही बदनस्ला सी, यानी कि आप उसे बहुत बुरे बुरे लफ्ज अल्फाज कहेंगे। अगर काम चेंज करना भी है तो हर हाल में मैं ये समझता हूं नफे और नुकसान थोड़ा और ज्यादा ये बड़ी बात की चीज है। आपका बेहतरीन इंसान होना ये सबसे पहली चीज है। तो उसमें किसी ना किसी तरह से उसे एतमाद मिले कि भाई मैंने काम करना है, मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूं। या अगर ये नहीं कहते, ये मालिक शायद दोबारा नहीं करेंगे, तो उन्हें कहें कि भाई इन शराइत पर मुझे इतनी मजदूरी चाहिए, इतने दिन काम करूंगा और इस तरह, और अगर आप मुझे ये अदायगी नहीं करेंगे तो फिर मैं कहीं और काम का सोचूंगा। यानी कि उसको ज़हनी तौर पर ये बताएं कि भाई मैं काम की तब्दीली का सोचूंगा। लेकिन डायरेक्ट आप ये नहीं कहेंगे या ये अच्छा नहीं लगता तो इस तरह कर लें कि आप उसे कहें कि भाई मुझे आप फॉर एग्जांपल 150 यूरो महाना देते हैं, हफ्ते का देते हैं, तो मैं 200 यूरो कम से कम हफ्ता लूंगा या 250 लूंगा, या 45 से 50 यूरो हर रोज योमिया मुझे आप अदा करेंगे, टैक्सेस देंगे, आदिया पासखा दोरो ख्रिस्तु या ना तमाम हकूक मुझे मुकम्मल देंगे, तो तब मैं काम करूंगा। तो ये आप जब कहेंगे तो इस तरह वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मितकलीसी के वीजे के हवाले से ना बड़ा ज्यादा नौजवान पूछते, जब नौजवानों शहजादों आपका मितकलीसी का लेटर निकल आता है ना, मंजूरी, तो एक अहम तरीन नुकता जो आप बयान करते हो बाद में दोबारा इसके हवाले से मैं गुजारिश कर दूंगा, वो अहम तरीन नुकता यह है कि वो जो लेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहदा, उसको आपने बड़ा संभाल के रख लेना और उसका तर्जमा कर लेना। मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी अरक्रेजी के साथ फलसफा यूनिवर्सिटी के एक तालिबे इल्म की मदद से उसको बड़ा बेहतरीन करके ट्रांसलेट किया। वो आने वाले दिनों में आजकल मैं ट्रांसलेशन जो है वो पाकिस्तान कम्युनिटी के पेज पर एक ब्लॉग है इन्फो टाइम ग्रीस, उसके जरिए वो कर देंगे, तो वो आपने पास रखनी है। उस पर आजर मजदूर, मालिक मजदूर के सारे मामलात मौजूद हैं और उसके बाद सिर्फ नाम या जगह एड्रेस वगैरह चेंज होते हैं, तनख्वाह चेंज होती है। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं ना, बराए मेहरबानी ये समझ लें और सीख लें। कभी किसी रिश्वत एजेंट के पल्ले ना पड़े, ना यहां यूनान में ढूंढे कि यारा कोई बंदा 200 जेड़ा मतलब बंदा बुला सकता है। इस तरह 40, 45, 50 लाख रुपए आप देंगे तो वो वल्लाहु आलम क्या उसका सिलसिला बनेगा। कहते हैं कि अमलों के दारमदार नीयतों पर होते हैं, दे दें अगर कुछ सवाल आया तो। अच्छा, अमलों का दारमदार नीयतों पे होता है। अगर आपका जो मुकद्दर नसीब है ना वो आपको मिल के रहता है, ये गारंटी है, ये जमानत है, तो अगर आप नीयत अच्छी कर लेंगे कि इंशाअल्लाह मैंने रिश्वत भी नहीं देनी, किसी जगह क्यों किसी को मुर्द इल्जाम ठहराए, क्यों किसी को बुरे अल्फाज कहे, क्यों किसी बेचारे का सहारा लें, आप डायरेक्ट बराह रास्त मेरे बच्चों, मेरे शेरों, ये जो मालूमात होती है ना, इल्म जो होता है ये एक बहुत बड़ी ताकत का नाम होता है। तो इल्म हासिल करें, सच से जुड़े, ताकि इंशाल्लाह आपका मुकद्दर नसीब जो अल्लाह करीम ने लिखा है वो आपको बगैर किसी दलाली और रिश्वत और करप्शन और बदयांती के बगैर आपको आपका नसीब मिले। ये है वो बुनियादी चीजें। और वजीर इमिग्रेशन तब्दील हो चुका है, एक गया दूसरा आया, इसका भी रिकॉर्ड सख्ती से मामूर है। थानोस प्लेवरी नाम है इसका,
बाकी वज़रा जो नायब वज़रा थे वो भी आ गए। अच्छा, इसमें अब ऐसा है कि फिर दोबारा काफी सारे नौजवान बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि वो जी ये भी वो इमिग्रेंट का बड़ा सख्त दुश्मन जो है वो आ चुका है, तो अब क्या करेंगे। अच्छा, वो मोमिन को ना हुक्म है कि वो हुस्न जान रखता है और खंदा पेशानी। तो हुस्न जान से मैं आपको एक नुक्ता बताता हूं कि जो गवर्नमेंट की हुकूमत की पॉलिसियां होती है ना, वजीर जो भी हो जैसा भी हो उसने उन पॉलिसियों पर अमलदारी करनी होती है। अब इमिग्रेशन की जितनी भी अक्सर बेशतर इमिग्रेशन के लिए कवानीन मुरतब हुए हैं, या इमिग्रेशन खुली है 3 साल वाली या इससे पहले 98 और 2005 वाली, तो आपको ताज्जुब होगा कि ये तमाम इमिग्रेशन इसी हुकूमत ने ये खोली थी। इस तरह आप लीगल हुए, इस तरह हजारों लोग लीगल हुए। और हकीकत है कि कोई बाइद नहीं कि फिर दोबारा 3 साल वाला कानून जो है उसको अमलदारी में लाया जाए या 7 साल वाले को बेहतर किया जाए। बहरहाल ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फजल ताला देखेंगे कि क्या मामला है। तो 3 साल के हवाले से बैन वाले नौजवान काफी सारे जिनका बैन था उन्होंने अदालतें की, और अब वो बाकायदा जो दुरुस्त ट्रैक है ना पेपर मिलने का उस पर वो पहुंच चुके हैं। तो वाहिद रास्ता अब तक हकीकतन यही है और यही था कि जो है वो आप अदालत का दरवाजा दस्तक करें। अच्छा, अब ऐसा है कि 1-2 सवालात आ रहे हैं, उनको लेके फिर मैं जो है वो दूसरे कामों की तरफ निकल जाऊंगा। तो आज जनाब थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अशूरा का मुहर्रम के बड़े मुकद्दस और मोहतरम दिन है। असल में सबक तो सिर्फ एक है कि हुक्म खुदाबंद के सामने कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, छोटा बड़ा गरीब अमीर काला गोरा, अगर इज्जत है, आनर है, आबरू है, बचना है, बचाना है तो सिर्फ हुक्म खुदाबंद को। अगर आपने अपने आप को बचाना शुरू कर दिया ना तो फिर कोई पता नहीं कि आप किस सिमत पे हैं। तो सिमत के तयन का दिन है कि आप हुसैन के काफिले में हैं या हुसैन के काफिले में रहते हुए भी यजीदों के नारे लगा रहे हैं। तो इस बात का बड़ा ध्यान इसलिए रखना है कि इस्लाम जो है ना दीने कामिल है, और फिर अल्लाह करीम पसंद नहीं करता कि दोगली बात अल्लाह के हजूर पेश की जाए। वो अमल कोई अमल नहीं होता जो मिक्स हो मुनाफिकत में या दोगलेपन में या इस तरह। तो बड़ी दफा ऐसे होता है, खुश नसीब और खुशबख्त हैं वो लोग जो करबला से प्यार करते हैं, मेरे आका करीम के अहले बैत से प्यार करते हैं, हकीकतन वो बड़े खुश नसीब हैं। और हकीकतन ये वो चीज है जिसका तकाजा मुतालबा किया गया बाकायदा कि अहले बैत से मोहब्बत और मुवद्दत करनी लाजिम है। तो दुआ करते हैं कि मालिक करीम हमें अहले बैत से अपने आका करीम के घर और घराने से कभी मोहब्बतें और मुवद्दतें अता फरमाए। अच्छा, इसके नीचे ही दे दें कार्ड क्योंकि अच्छा चले। तो अशूरा का जुलूस है 6 बजे पलातिया कोजिया में, तो उसमें भी जो नौजवान शामिल हो सकते हैं शामिल हो, काफिले में शामिल हुआ करें ताकि सिमत जो है ना कौन सी है किसकी, इसका जरूर ख्याल रखा करें। उसके बाद जनाब 7 बजे रैंडी में बाकायदा मेंबरशिप का आगाज हो चुका है। कल माशाल्लाह हाफिज हमाद साहब, आसिफ अली भट्टी साहब, मुदस्सर नंबरदार साहब, आबद हनीफ साहब, बेशुमार नौजवानों ने निकिया में एक बड़ा खूबसूरत मशवरा किया। हकीकतन काबिल सताइश है ये नौजवान, ये शहजादे हकीकतन काबिल फख्र हैं कि मेरी सख्ती नरमी भी सुनते हैं और फिर भी शेरों की तरह खड़े हो जाते हैं। असल में अब मैं भी क्या करूं कि सुस्ती करेंगे तो फिर उस पर शाबाश मैं नहीं दे सकता, और अगर अपनी जिम्मेदारियां बड़ी आसान तरीके से करेंगे तो फिर मैं 100 शाबाशियां दूंगा इंशाल्लाह और देता हूं।
क्योंकि हमारे पास एक दूसरे की दिलजोई का ये इसबाब जरिया है। मैं असल में अमीर होने के नाते अगर सुस्ती गफलत पर भी आपको शाबाश दूं ना तो वो गलत हो जाता है, फिर काम खराब हो जाता है। तो आज जनाब थिगोन 206 लाहाना 4 नंबर पर कश्मीर से तलक रखने वाले हमारे शहजादे शहजाद गुल जलाल साहब, राजा आजाद सालिक साहब है और बड़े सारे रहंदी और गिरदोनुमा में नंबरदार अंसर साहब है, तबस्सुम बुखारी, बड़े सारे साथी वहां मेंबरशिप कर रहे हैं। तकरीबन 100-125 अफराद जो है आज अपनी मेंबरशिप करेंगे। तो आप में से भी जो चाको चुबंद हो और अपनी कौम को इज्जत और वकार में और ज्यादा ताकत देने का ख्वाहिशमंद हो वो भी वहां पहुंच सकता है। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसके बाद जनाब ये अब सवाल क्या 7 साल वाले पेपर अभी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे शहजादे, अभी तक कानून मौजूद है और आप 7 साल वाले पेपर्स बाकायदा अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी करें, जरूर करें। रॉयल किंग की तरफ से सवाल है, 7 साल वाले पेपर्स का क्या बनेगा? अच्छा बनेगा क्या? अब जो तो पेपर जमा है, अगर कानून जारी हो सारी है तो इंशाल्लाह फजल ताला आपको पेपर्स मिलेंगे, यही बनेगा, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता कोई आपकी दलील में कोई सबूत प्रूफ में कोई कमी है तो कमी की सूरत में जाहिर है फिर वो मसला बनता है। आपने वकील से बराह रास्त जुड़ा रहना हकीकतन बेहद लाजिम और जरूरी है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं, तोहफे, और मैं शुक्रगुजार हूं जी आपका। उसके बाद लिखते हैं ढेर सारे साथी दुआएं, सलाम और तोहफे भेज रहे हैं। बेहद शुक्रिया मेरे शहजादों, मेरे शेरों, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी इज्जतों से नवाजे। हकीकत यह है कि अगर हम एहसास करने वाले बन जाए, एक दूसरे का दुख बांट कर खुशियां देने वाले बन जाए, तो यकीन करें कि एक बेहतरीन कौम है आप, बेहतरीन आप सालार बन सकते हैं, आप बहुत ज्यादा काबिल रश्क हो सकते हैं। और हकीकतन यही मेरा ख्वाब है कि मैं अपनी कौम के नौजवानों को, आपको, वो सुस्त और काहिल तो बेचारा जो उठता नहीं हिलता नहीं, वो तो नहीं कभी भी काबिल रश्क हो सकता, लेकिन जिसका नसीब अच्छा है उसको चाहिए कि वो अपना हर दम मिशन याद रखे और किसी सूरत भी ये ना समझे कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे शहजादों, मेरे शेरों, आप बहुत कुछ करेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते। तैयार तो हो जाए ना अपने लिए, अपनी कौम के लिए। नवाब गुल साहब है, कहते हैं कि मैं वर्क परमिट आया हूँ, कार्ड कितनी देर बाद निकल आएगा? नवाब साहब वर्क परमिट पर आप आए हैं, आपको खुशामदीद, वेलकम। देर काफी लग जाती है, टाइम लग जाता है, अपने वकील से फौरी रजू रखना है। और जितने भी आप या आप जैसे बेशुमार नौजवान शहजादे आए हैं उनसे गुजारिश है कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता आपने देखना है, तीसरे हफ्ते अगर काम नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, तो फौरी तौर पर अपना अलहदा से वकील करना है, ठेकेदारों पर नहीं रहना, ठीक है। अगर आप ठेकेदार पर रहते हैं और ठेकेदार अगर आपका पेपर ले लेता है, पासपोर्ट ले लेता है, ये एक क्राइम है, ये जुर्म है, वो जेल जा सकता है। लेकिन जब आप रिपोर्ट करेंगे तो इसलिए ठेकेदार बेचारे के सर ना डाला करें, अपना वकील खुद किया करें। और इसका तरीकाकार क्या है? आप मेंबरशिप खुल गई है, हर फर्द नया पुराना अपनी कम्युनिटी का जब मेंबर बनता है तो ये एक बहुत बड़ी लॉटरी होती है। फॉर एग्जांपल जो काम आपका 1000 यूरो में होना है तो ये 5 यूरो की जो मेंबरशिप की महाना तरतीब है, इसको असल में समझे, इसको समझे, ये लूट सेल होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको या किसी फर्द को यह समझ नहीं आता कि यार मैं खामखा 5 यूरो क्यों दूं, तो फिर दूसरी तरफ से समझ ले भाई, कौम की इज्जत, कौम का वकार, ये वो मेरे किस काम, आपके काम। अगर इसका दूसरा रुख देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल इसमें शेक नंबर 1 पर है कि जो रेगुलर मेंबर है, खुदा न खास्ता जिंदगी और मौत साथ साथ चलती है, अगर इसके साथ कोई वाकया पेश आ जाता है तो रेगुलर मुस्तकिल मेंबर के तमाम अखराजात पाकिस्तान कम्युनिटी अदा करती है, तमाम। लेकिन जिंदगी अल्लाह ताला आपको दे, खैरें दे, इज्जतें दे। मेरा हमेशा आखिरी एजेंडा होता है
कि ये जो कोई हादसा पेश आ जाना, इज्जत से वकार से जीना, मसाइल से टकराना, आपके वो 5 यूरो क्या क्या काम करेंगे आपके लिए। कानूनी मुशावरत, रहनुमाई, हर तरह से कहीं भी आपको आपकी कम्युनिटी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब आप हजारों जुड़ जाएंगे तो आपके करीब से फौरी तौर पर आपको मदद मिलेगी। इस नुक्ते को समझ लें। 5 यूरो में मेरे बच्चों, आप शायद सिगरेट की डब्बी फूक फाड़ के ना वो फेंकते, लेकिन ये जाया होने वाले, धुएं में उड़ने वाले 5 यूरो नहीं। ये आपकी बका, आपकी इज्जत, आपके वो काम जो 1000, 2000, 5000 यूरो में नहीं होने वाले, इस 5 यूरो में आपके वो काम होते हैं। इस लफ्ज को ही समझ लें। तो ये मंशूर लें और उस पर पढ़े। उसके बाद जनाब सवाल है कि सर वर्क परमिट बनवाना है, तरीकाकार बता दे। शहजादे, ये वर्क परमिट बनाने का तरीकाकार यही है कि मालिक आपका पेरिफेरिया में एप्लीकेशन करता है कि भाई इस मजदूर को मैंने अपने पास काम पे रखना है, तो क्वाइफ तरतीब एप्लीकेशन के साथ फिर जब उसकी मंजूरी हो जाती तो ये वर्क परमिट बन जाता है। अच्छा जी, शेबी चीमा साहब कहते हैं कि सर मैं वीजा पर आया था, फिंगर भी दिए, टैक्स भी दिया, अब 2 साल हो गए, मेरा स्टेटस क्या होगा? 2023 के दिसंबर में करवाए थे। अच्छा शहजादे, ये 2023 अब तो टाइम काफी चेंज हो चुका है, तो इसमें आपने फौरी तौर पर मेरे बच्चे अपने वकील से रब्ता करना था, क्योंकि टाइम काफी गुजर चुका है और इतना ज्यादा टाइम नहीं गुजरना चाहिए। तो फौरी तौर पर अपने वकील से रजू करें ताकि वो चेक करें, शायद उन्होंने आपसे कोई मिसिंग मांगी हो, कोई पेपर मांगा हो, कोई चीज ऐसी मांगी हो जिसका फौरी तौर पर पहुंचाना जरूरी हो। अक्सर बेशतर ऐसे होता है ना कि जब एक चीज मांगी जाती है तो जब तक वो चीज नहीं पहुंचती उस वक्त तक वो आपके स्टेटस को तब्दील नहीं करते। और बड़ी दफा ऐसे भी होता है कि आपने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद बड़ी दफा स्टेटस को चेंज नहीं किया जाता। ये सुस्ती है, ये काहली है, और पॉलिटिकल फैसलों की वजह से ऐसा ही है कि बड़ी ताखीर से पेपर दिए जाते हैं। एहसान चौधरी साहब लिखते हैं सर पालिनी वालों का भी कुछ करे। एहसान साहब, पालिनी वालों का या जहां किसी का भी कुछ करना है, कोमू से कोमू के काम होते हैं। जब पालिनी में रहने वाले शहजादे ढेर सारे 1000 2000 इकट्ठे होंगे ना, तो पालिनी के सर पे जाके इंशाल्लाह हम खड़े हो जाएंगे, तंजीमों को मिलाएंगे, यूरोपीय यूनियन तक आपकी आवाज को पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो ताखीर है ना, इसका वायद इलाज हकीकतन ये है कि इस पर बहुत ज्यादा कसीर तादाद में जितने भी ममालिक के लोग हैं, सारे के सारे रंग नस्ल इलाके छोड़ छाड़ के जो है जलसा जुलूस करेंगे 1 2 3 दफा, तो फिर दुनिया जानेगी, तो फिर ये मजबूर होंगे कि भाई ये जो सुस्ती कायली या जान के मुतस्माना नस्ल प्रस्ताना अमल करके मजदूर को तंग कर रहे हैं, उसका तब मुमकिन होगा। असामा जट है और कहते हैं कि मेरा ओगा का वीजा, क्या मेरा वीजा रिन्यू होगा? मेरे शहजादे, अक्सर बेशतर ओगा के वीजे रिन्यू हो रहे हैं, होते हैं, लेकिन करना क्या होता है कि इब्तदा से ही उसके जो तकाजे उसके लिए आपने अपने वकील से अटैच रहना होता है। अक्सर बेशतर गलती और संगीन गलती हम ये करते हैं कि किसी ठेकेदार के जिम्मे काम कर देते और फिर ठेकेदार जो है, अगर अब नीतों का तो हाल अल्लाह ताला जानता है ना, तो अगर वो आपको नहीं रिन्यू करके देना चाहता या किसी तरह से गफलत कर लेता है या किसी तरह से कोई सुस्ती हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो फिर आपके पेपर रिन्यू होने में प्रॉब्लम बन जाता है। ये वो चीजें, तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब मैं जो है इजाजत तलब करता हूँ। ये 2-4 सवालात है, काफी साथियों ने दोबारा सलाम, दुआएं, मोहब्बतें, तोहफे ताइफ भेजे, शुक्रगुजार हूं और मेरी भी दुआएं आपके लिए। अच्छा जी, अमीक बाट साहब लिखते हैं कि क्या नया कानून आने वाला है? मेरे शहजादे, अभी तो पुराने कवानीन ही जारी रहे तो काफी है, नया कानून डिस्कस अभी नहीं हो रहा। अल्लाह से दुआ है कि आ जाए। बाट साहब, मेहताब बाट साहब लिखते हैं कि मेरे
2 बार 7 साल वाले पेपर रिजेक्ट हो गए हैं, आप 3 साल वाले करवाए हैं, फिंगर्स भी हो गए, कोई मसला तो नहीं होगा। बस साहब अगर सबूत दलील कवायद सब कुछ ठीक है तो फिर इंशाल्लाह क्यों मसला होगा, इंशाल्लाह आप जल्द खैर का रास्ता देखेंगे। नाज के नाम से सवाल आया है कि 7 साल वाला कानून बच जाएगा या नहीं। अच्छा, ऐसा है कि उम्मीद है इंशाल्लाह बच जाएगा, क्योंकि वो वरीदी मिनिस्टर जो बेचारा इस कानून के खते पड़ा हुआ था ना, वो घर चला गया, अब नया है, तो इस वजीर पर अब इन्हिसार है कि ये क्या कहता और क्या करता है। उम्मीद है इंशाल्लाह, अभी तक जारी है तो आइंदा दिनों में भी खंदा पछानी रखते हैं। राजा मुश्ताक साहब हैं, कहते हैं 1 साल 2 माह हो गए, बैन 3 साल वाले पेपर्स जमा, मैंने 3 पेपर जमा करवाए हुए हैं, अभी तक कार्ड नहीं आया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 3 साल वाले पेपर जमा हो गए ना, हकीकत ये है कि 2 साल 2.5 साल 3 साल अक्सर बेशतर नए या पुराने अफराद को हो चुके हैं, लेकिन पॉलिसी है यूनानी हुकूमत की कि बड़ा ठहर के इनको कार्ड्स देने हैं। आपके कवायद मुकम्मल है, ठीक है, कोई कमी नहीं, उसके बावजूद जानबूझ के पॉलिटिकल फैसलों की वजह से कार्ड्स को लेट करते हैं। आपने वकील से जुड़े रहे और सच ढूंढेंगे तो सच मिलेगा, लालच ढूंढेंगे तो कोई ना कोई मना आपके सामने आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे शेरों, 2 गुजारिशात है, नियत कर ले, ठान ले कि सच ही मैंने ढूंढना है और सच पर ही चलना है, तो इंशाल्लाह फजल ताला सच के तहत आपको आपका हक, इज्जत, वकार सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो एक फिक्रा वो जी सानू की बंदा की करता है, साढ़े नाल ते चंगा है, तो फिर यहां आप बड़ा गलत हो गए। गैरतमंद सच्चे कभी झूठे और फेबी मक्कर से फायदा लेने में भी तैयार नहीं होते। यही असल में वो मुकाम होता है, यही वो नुक्ता होता है जहां आपको गिरने में 1 मिनट नहीं लगता। तो जबान सीखे, स्कूलों से जुड़े, जबान सीखे, स्कूलों से जुड़े, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक नफा है, बहुत बड़ा फायदा है। अल्लाह की अमान में अल्लाह के रखे, सलाम और दुआएं कबूल करे। और मेंबरशिप जो शुरू हो चुकी है, जारी हो चुकी है, उसमें हर जी शाऊर दौड़ लगा के मेरे बच्चों शामिल हो जो। कल जो मुशावरती इजलास था तो अब हजारों नौजवान शहजादे कहते हैं जवेद साहब हम आपके साथ हैं। मैं मशकूर हूं, ममनून हूं, लेकिन सच ये है कि मैं आपके साथ हूं, सच ये है कि मैं आपके साथ हूं। और आप अगर इस बात का एहसास करें ना कि मैं आपको क्या देता हूं और आप मुझे क्या देते हैं, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। मैं ही आपको देता हूं अल्लाह के फजल से, और आपकी जो दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं, वो हकीकतन मेरे लिए हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। मैं आपसे आपका शऊर, एहसास मांगता हूं। अब मेंबरशिप शुरू हो चुकी है, और शुरू इसलिए हुई है मुखालफीन साथी भी सुन ले, ताकि इलेक्शंस कराए जाएं और कम्युनिटी का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको मजीद मुस्तहकम किया जाए। अच्छा, जो फर्द मेंबर होता है वो उसका तो पूरा हक होता है कि वो पूछता है कि ये पैसे किधर हैं, ये कहाँ लगे हैं, कहाँ जाएंगे। अच्छा, मेरे वो अब हमारे ही है, वो भी क्या करें। अब वो पाकिस्तानी जो कभी पाकिस्तान कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं रहे, कभी 1 पाई 1 सेंट भी उन्होंने नहीं दिया, कभी भी वो बेचारे जो है अंदर ही नहीं गए, तो मेरे बच्चों इतनी तो सेंस कर लिया करें कि हर कम्युनिटी का, हर जो सोसाइटी होती है उसका कानून ये कहता है कि इसमें सिर्फ वो अफराद बोल सकते हैं जो इसके मेंबर हैं, सिर्फ वो बोल सकते हैं जो उसके बाकायदा मुस्तकिल मेंबरान है। तो अगर आपने बोलना है तो अपनी इज्जत का ख्याल रखें, उसमें शामिल हो। अच्छा, बड़े सारे ऐसे नौजवान शहजादे जो वाकई बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आप अपनी अच्छाई को अपने गिरबान में जरा झांक के देखें
कि आपकी अच्छाई कहीं सिर्फ वो नाक की सीध तक तो नहीं रहती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के लिए हुक्म है कि वो दूर तक जो है वो जुड़े, जमात पर अल्लाह का फजल करम होता है। और अगर आप हर सच्चे झूठे से जुड़े हुए तो फिर बड़ी माजरत से आप शदीद गलतफहमी में है, खुशफहमी में है। सच जो है वो पूरे का पूरा नितर कर बिल्कुल साइड उसकी अलहदा होती है। आप चोर के भी साथी हो, आप सिपाही के भी साथी हो, मुहाफिज के, तो ये बड़ा गलत तरीकाकार है। अगर आप खालिस्तान मुहाफिज बनेंगे तो फिर चोर आपके साथ नहीं होंगे। ये निशानी है। इन निशानियों को देखें, परखें और अल्लाह के हुक्मों पर चलना सीखें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम।